कन्फ्यूजन भी ना बड़ी कमाल की चीज़ है। हम उसकी जो लफाजी करते हैं वो इस तरह करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मुझे पता नहीं है मैं क्या करूं, तो मैं कंफ्यूज्ड हूं। लेकिन असल में ये कंफ्यूजन जो है वो स्टेप्स का नाम मालूम होना नहीं होता। क्या करना है ये नहीं पता, ये चीज़ नहीं होती कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन एक बड़ा ही मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग फिनोमेना लगता है। कन्फ्यूजन असल में फियर बेस्ड होती है, ये डर होता है। हम उस पर भी बात करेंगे। और जो फ्रेमवर्क है, जो स्टेप्स हैं जिससे आप अच्छा फैसला कर सकें, हम उस पर भी बात करेंगे। ये अभी सवाल रिसेंटली हमारी कम्युनिटी में हुआ और उस सवाल के नतीजे में मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूं। फ्रेमवर्क उनके साथ शेयर कर रहा था, मैंने कहा ये डिटेल में ज़रा कर लेते हैं ताकि जब भी कोई इस तरह का सवाल उठे कन्फ्यूजन से मुतल्लिक, जो कि उठते रहते हैं, इंसान हैं हम, कंफ्यूज होते हैं, तो फिर हमें एक अच्छी रिसोर्स मिल जाए जहाँ से हम जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो निकाल सकें। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। वेलकम टू जस्ट एडवेंचर बाय मोमिक, एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद खान, हेल्पिंग यू एडवेंचर टू योर लाइफ एंड होपफुली रिमूव अ बिट ऑफ कंफ्यूजन इन द प्रोसेस। अच्छा, कंफ्यूजन को अगर हम देखें तो कंफ्यूजन होती है जब हमने कोई चीज़ फैसला करना हो कि क्या करना है। तो अच्छा फैसला करने के हम फ्रेमवर्क पहले एक देख लेते हैं। ये बड़ा ही मशहूर फ्रेमवर्क है, मिलिट्री स्ट्रैटेजी का ये फ्रेमवर्क है। कर्नल बॉयड, जॉन बॉयड ने ये फ्रेमवर्क इन्वेंट किया था। और 4 स्टेप फ्रेमवर्क है, और भी बहुत फ्रेमवर्क्स हैं, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। बड़ा कुछ है, बड़ी कहानी है, बड़ी लंबी किताबें हैं, बड़ी गेमें हैं। लेकिन जो इसकी समरी है वो ये है कि ये 4 स्टेप प्रोसेस है। इट्स अ लूप, इट्स अ साइकिल, ऊडा लूप कहते हैं इसे। ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी से शुरू हुआ, फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत जल्दी आ गया। और अभी दुनिया की सबसे बड़ी जंगें, कामयाब जंगें भी जो लड़ी गई हैं, वो इस फ्रेमवर्क के ज़रिए उसको देखा गया है। बहुत बड़ी कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, बिजनेसेस, कामयाब प्रॉफिटेबल बिजनेसेस इसको देखते हैं। और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी उसी तरह अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल्स पे बेस्ड है। और आपको पता होगा अभी तक कि मुझे फंडामेंटल से बहुत प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 4 स्टेप्स क्या हैं अच्छा फैसला करने के लिए? ये 4 स्टेप्स हैं जो कि साइकिल में रिपीट होते हैं, इसे कहते हैं ऊडा लूप। अंग्रेजी का जो एक्रोनिम है, ये ऊडा लूप है क्या? ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट। बड़ा सादा है। पहले आप ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्शन, देखें कि क्या हो रहा है, सिचुएशन, जो प्रॉब्लम जिसके ऊपर कंफ्यूजन है उसको हम दिक्कत नज़र से एक दफ़ा देखें, डेटा कलेक्ट करें। फिर उस ओरिएंट करें, अपने साथ उसको मैच करें कि हम इस सराउंडिंग में क्या है, सिचुएशनल एनालिसिस करें कि ये हमारे पर्सपेक्टिव में, हमारे जाविये में, हमारे जो इन्फ्लुएंसेस हैं, बायसेस हैं, उसके अंदर ये प्रॉब्लम कैसे फिट आती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे करने के, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ना करने के, वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर तीसरा स्टेप है इसका डिसाइड, फैसला जो करने का एक अमल है। उसके अंदर आप उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करते हैं इन अ वे जिसमें स्टेप्स हों कि भाई क्या स्टेप्स हैं जो मैंने लेने हैं। प्रायोरिटी बनाते हैं उन स्टेप्स की, सिर्फ वो लिस्ट नहीं बनाते। यू डोंट जस्ट राइट डाउन द नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू, यू ऑल्सो प्रायोरिटाइज देम। तो लिस्ट आप बनाई, लिस्ट ऑफ एक्शंस यू नीड टू टेक ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इस सवाल का जवाब देते हैं आप, वो क्या एक्शंस हैं जो मैंने लेने हैं ताकि जिसके करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसकी लिस्ट बनाते हैं और उसको फिर प्रायोरिटाइज करते हैं कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है। हमेशा से ये स्टेप मुश्किल होता है प्रायोरिटाइज करने वाला। लिस्ट करना आसान होता है बहुत कि हाँ ये करना, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। लेकिन उसको प्रायोरिटाइज करना कि पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है करना, वो होता है। लेकिन ये एक नॉन प्रायोरिटाइज लिस्ट इज अनएक्सेप्टेबल। उसकी प्रायोरिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने प्रायोरिटी नहीं बनाई लिस्ट की तो आपकी ज़िंदगी में कोई प्रायोरिटीज़ है नहीं, इसका मतलब। तो ये बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट है, तो ये नहीं होना चाहिए। वी हैव टू मेक अ प्रायोरिटी कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस प्रोजेक्ट, इस प्रॉब्लम, इस चैलेंज को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद फिर ये उसके एक प्रायोरिटी आपने दे दी अपनी लिस्ट को। उसके बाद जो सबसे पहला काम है वो कर दिया। मतलब जो आखिरी स्टेप है इसका, ऊडा लूप का, ए का, एक्ट। तो ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड एंड एक्ट, ये ऊडा लूप है। इसके करने से लोगों ने जंगें लड़के जीत ली, कॉर्पोरेट्स ने बहुत बड़े बड़े मुनाफे कमा लिए, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स को ब्रेक किया।
इंडिविजुअल्स ने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, ये तो है फ्रेमवर्क। लेकिन आपका सवाल, जब हम ये कहते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, तो वो थोड़ा सा डीपर मीनिंग होता है उसका, वो मैं उस पर भी लाइट डालना चाहता हूँ। ये फ्रेमवर्क जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके ऊपर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें। ये बहुत करामत फ्रेमवर्क है, ये बहुत ही फायदेमंद फ्रेमवर्क है, और इसकी डिटेल्स मतलब लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, मैं आर्टिकल्स को और थोड़ा बहुत वो भी रेफर कर दूंगा। आप सवाल करेंगे उसका भी इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा आपको। लेकिन जो कन्फ्यूजन की जो सोर्स है, जो जड़ है कन्फ्यूजन की, वो डर है। फियर इज द सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन। क्योंकि देखें, बहुत दफ़ा होता क्या है, ज़्यादातर बल्कि होता क्या है, कि आपको पता होता है कि मैं स्टेप 1 ले सकता हूँ या स्टेप 2 कर सकता हूँ या ये कर सकता हूँ, ए बी सी में से कोई एक कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं ए करूँगा तो ये होगा कि नहीं होगा, बी करूँगा तो क्या होगा, सी करूँगा तो शायद पैसे ना रुड़ जाएं, बी करूँगा तो टाइम ना रुड़ जाए, ए करूँगा तो इज्जत हाथ से ना जाए। यार ये क्या कन्फ्यूजन, यही है ना कन्फ्यूजन। स्टेप्स आपको शायद पता हो क्या करने, शायद उनकी प्रायोरिटी ना बन रही हो, डर। स्टेप शायद पता हो क्या करने हैं, प्रायोरिटी भी बन गई हो, लेकिन कदम ना उठाया जा रहा हो क्योंकि पता नहीं क्या होगा। लाइल्मी है भाई, पता नहीं है मुझे, तो मैं कैसे कर लूं, डर। कंफ्यूजन की सोर्स डर है, और कंफ्यूजन को दूर करने का हल दिलेरी है। यू हैव टू बी ब्रेव, यू हैव टू बी बोल्ड, बिकॉज द वर्ल्ड बिलोंग्स टू द बोल्ड। और क्योंकि देखें, सीधी सी बात है, दिलेर आप बन ही नहीं सकते डर के बगैर। कितने मजे की बात है, दिलेरी होती ही उसी वक्त है जब डर लग रहा हो। वरना अगर डर नहीं लग रहा तो शायद आप मेंटली अनस्टेबल हो या अनइन्फॉर्म्ड हो, कि आपको पता ही नहीं है किस चीज़ से डरना था और आपने कर दिया, और बाद में आपने कहा वाजी वाह, लोगों ने कहा कितने दिलेर थे आप, आपको पता नहीं था यार कि ये तो इतना खतरनाक काम था। असल दिलेरी ये है कि पता हो कि बड़ा खतरनाक काम है लेकिन फिर भी कर जाएं। तो ये तो हमने अपने आप को समझाना है कि अगर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, सबसे पहले आपने इधर जाना है कि कंफ्यूज हो रहा हूं तो मैं डर रहा हूं, और डर के आगे जीत है। जीत हो ना हो, लेकिन ये वो कहते हैं डर के आगे या जीत है या कोई अच्छे सबक हैं जो मिल जाएंगे। लेकिन कंफ्यूजन हो रही है किसी बारे में, तो ये पहले देखें कि क्या आपको स्टेप्स मालूम है। वो ऊडा लूप एक दफ़ा चलाएं, 2 दफ़ा चलाएं, क्योंकि बार बार चलने के लिए होता है। ऊडा लूप हैज़ टू बी डन वेरी क्विकली, स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन खैर वो अलहदा डिटेल्स हैं उसकी। लेकिन जिस पे ज़्यादा मेरे ख्याल में एम्फेसिस करने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम जब डरते हैं ना, उसका भी हल है। डर को रिमूव करने का या डर के साथ काम करने का एक हल है, वो है ह्यूमिलिटी के अंदर। क्योंकि हम जब डरते हैं तो हम इस चीज़ से डर रहे होते हैं कि यार मुझे पता नहीं है क्या होगा अगर मैंने ये कर दिया तो ह्यूमिलिटी इसमें है कि हाँ, मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ तो करूंगा। वो बड़ा मज़ाहिया शायर गुजरे हैं, खालिद साहब मेरे ख्याल में उनका नाम है, नाम मेरे जहन से निकल रहा है। बड़ा मज़े का शेर है, चुबारे पे बैठा ठंडी आहें भरता है, तुझसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। तो कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए, ये नहीं कि कुछ नहीं किया। एनालिसिस पैरालिसिस में तो ज़िंदगी नहीं बसर करनी इंशाल्लाह, एक्शन ओरिएंटेड रहना है। तो उसके लिए जब आप फैसला करते हैं कि मैंने कुछ करना है और कंफ्यूजन आती है, तो फिर ये मानना कि डर है बहुत अच्छा स्टेप है। फिर उस डर को रिमूव करने के लिए या उस डर के साथ काम करने के लिए अपने आप को ये याद कराना कि यार मुझे कुछ पता नहीं है। ह्यूमिलिटी लाना कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी करूंगा। इट्स ओके इफ आई डोंट नो, बट स्टिल आई वर्क। और इस ह्यूमिलिटी के साथ कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो बहुत ही कमाल एक अमल है जो आप कर सकते हैं, वो इस्तिखारा है। मतलब इस्तिखारा की दुआ अगर आप उसको देखें तो वो पहले खुदा की बड़ाई है और फिर साथ ही अपनी लाइल्मी है, अपनी अपने हाथ में कुदरत का ना होना है, उसका बयान है कि अल्लाह तू कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, अल्लाह तू सब जानता है, मैं नहीं जानता। तो अगर ये काम मेरी आखिरत, मेरी आकबत, मेरी दुनिया, मेरे माल, मेरे अहलो अयाल के लिए, मेरे लिए बेहतर है, तो इसको मेरे लिए आसान कर दे, और अगर नहीं है तो उसको मुझसे दूर कर दे। मीनिंग इस दुआ का कि आप अपनी अपनी जो कमजोरियां हैं वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर भी बिस्मिल्लाह करते हैं, तब आप दलेर बनते हैं। और फिर कंफ्यूजन जो है ना,
वो एक अंधेरे की तरह के, जब लाइट ऑन हो तो अंधेरा चला जाता है, वो गायब हो जाती है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। एनी क्वेश्चन लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से टॉक सून। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।